गुरु हमें जब ऑब्जर्व करते हैं ना, एंड वी बिकम अ सीरियस सीकर, या फिर एक डिसाइपल जब इस स्टेट पे पहुंचता है कि जहाँ पर गुरु को विश्वास होने लगता है कि नाउ आई कैन ट्रस्ट माई डिसाइपल, वो अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, अपना तप, सब कुछ। और क्या मांगते हैं? सिर्फ विश्वास। सो गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं ना, गुरु तो अपना जीवन दे देते हैं हमारे लिए। जो उन्होंने तब से एकत्रित किया होता है वो सब दे देते हैं। तो एक स्वामी जी का वीडियो है यूट्यूब में, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है, उसका नाम है मीनिंग ऑफ गुरु, द मीनिंग ऑफ गुरु। आप लोग देखिएगा जरूर। उसमें स्वामी जी ने हमसे शेयर किया है कि संस्कृत का एक शब्द है गृहस्थ, जिसका मतलब है आरा, विशाल एंड विशेष। ये संस्कृत का शब्द है, उपनिषद में से आया है। और स्वामी जी ने ये भी बताया कि जो वर्ड गुरु है वो इसी वर्ड से निकला है। एंड ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि जो वर्ड गुरु है उसका मतलब है गोहरा, छुपा हुआ, कॉन्फिडेंशियल, अंधकार। और रू का मतलब हमारा मनोहर चक्र, अग्नि, लाइट, द अवेयरनेस। स्वामी जी ने ये समझाया कि सब लोग ये कहते हैं ना कि गुरु वो है जो तुम्हें एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर ले जाए, या अंधकार से तुम्हारे को अवेयरनेस में ले जाए, या लाइफ में ले जाए। इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु वो है जो आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, जैसे भी हैं, गुरु आपके जीवन में उस लाइट, उस प्रकाश को लाता है। सच अ ब्यूटीफुल थॉट है। हमारे जीवन में कितना कुछ होता है जब हम अनश्योर होते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, भागते हैं हम सारे, इधर भागते हैं उधर भागते हैं। बट द थिंग इज कि इफ वी सिट डाउन एंड जस्ट प्लेस दैट गुरु इन अस, वो गुरु अपना काम कर देंगे। ही विल नॉट टेक यू एनीवेयर, ही विल प्लांट दैट लाइट इन योर हार्ट वेयर एवर यू आर। तो इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी बहुत अच्छी पढ़ी थी। द्वापर युग में एक बहुत अच्छे योद्धा हुए, उनका नाम कर्ण था। उनको दानवीर कर्ण भी बुलाया जाता था। बहुत ही नाम उनका प्रसिद्ध था, हम सब ने भी सुना है। वो माँ कुंती और सूर्य देव के पुत्र थे। माँ कुंती ने उन्हें एक वरदान में पाया था जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। So she was little ashamed कि मैं सोसाइटी में क्या बोलूंगी। तो जैसे ही कर्ण पैदा हुए, क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे, तो कवच और कुंडल के साथ ही पैदा हुए। कुंती माँ उनको देख के भावविभोर तो हो गई, मगर वो उनको रख नहीं पा रही थी। उन्होंने उनके जन्म होते ही उनको बहा दिया। जब वो बह रहे थे तो एक कपल वहां था, रथ चालक थे और उनकी बीवी थी। उनकी भी संतान नहीं थी। उन्होंने उनको उठाया और अपने संतान की तरह अपने घर में रख के पालन पोषण किया। कर्ण जो बचपन से ही त्याग और तिरस्कार के शिकारी रहे, abandonment issue and then the shame of not being accepted in the society, वो बचपन से ही उनमें था। वो उस चीज से बड़े तो हो रहे थे, मगर प्रकृति ने तो अपना काम करना था, क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे। उनके अंदर एक तेजस्वी का रूप भी था, उनमें एक फायर थी टू डू समथिंग डिफरेंट। क्योंकि वो एक्सेप्टेड नहीं थे सोसाइटी में, उनमें एक जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे भी एक्सेप्टेंस चाहिए, मुझे भी क्षत्रिय का नाम चाहिए, मुझे भी ग्रेट वॉरियर बनना है। सो वो सब उनमें क्वालिटीज थी, बट वो दबी हुई थी। वो किसको जाके कहते? एट द राइट एज he started looking for a guru, कि अब मुझे गुरु चाहिए जो कि मुझे अस्त्रों की, शस्त्रों की और ज्ञान सब मेरे पास हो, उसका ज्ञान मुझे मिले। वो बहुत गुरुओं के पास जाते हैं,
मगर निराश होकर आ जाते हैं, क्योंकि हर गुरु उनसे यही पूछता है कि आप क्षत्रिय हैं, आपका गोत्र क्या है, आपकी कास्ट क्या है। क्योंकि वो सूत पुत्र थे, वो किसी को बता नहीं पाते थे। एक टाइम ऐसा आता है कि वो द्रोणाचार्य के पास भी जाते हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पास। उन्होंने भी उनसे कुछ प्रश्न करके उनको लौटा दिया। उसके बाद उनके मन में बहुत ही डिफरेंट तरह की व्याकुलता हो गई कि अब तो मुझे ऐसे गुरु चाहिए जो मुझे सिखाए, नहीं तो मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। वह पहुंचते हैं परशुराम जी के आश्रम में। परशुराम जी जब उनको देखते हैं तो उनको उनमें वो फायर नजर आती है। देखो, सूर्यपुत्र तो थे, बोले या नहीं बोले, उनकी एनर्जी में वो रिफ्लेक्ट होता था। उन्होंने देखा कि कोई है जो ऐसे बिल्कुल तन के खड़ा है और कन्विक्शन के साथ खड़ा है। उन्होंने उनको अंदर बुलाया, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे यहाँ आने का रीजन क्या है। उन्होंने बताया कि मैं एक श्रेष्ठ योद्धा बनना चाहता हूँ और आप ही ऐसे हैं जो मुझे इसका ज्ञान दे सकते हैं, अस्त्र का, शस्त्र का, सब कुछ। उन्होंने इनसे पूछा, क्या तुम ब्राह्मण हो? मैं दीक्षा सिर्फ ब्राह्मणों को देता हूँ। करण के मन में उस समय लालच आ गई, इनसे झूठ बोल दिया कि हाँ जी मैं ब्राह्मण हूँ। उन्होंने एग्री करा कि ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा। वो उनके आश्रम में रहने लगे। एंड क्योंकि करण के मन में बहुत जिज्ञासा थी, वो एक बहुत ही सरेंडर्ड एंड डिवोटेड डिसाइपल बने, बहुत मेहनती। क्योंकि वो इतने मेहनती थे, गुरु का दिल जीत लिया। एंड धीरे धीरे परशुराम जी को उन पे फेथ आना शुरू हुआ। उन्होंने अपना सब कुछ, जितनी उनको विद्याएं आती थी, उन्होंने उनको सिखा दी। यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र का मंत्र भी दे दिया। बहुत खुश होते हैं करण, उनका जीवन अच्छा चल रहा होता है। एक दिन वो गुरु के साथ जंगल में जा रहे होते हैं, तो परशुराम जी थोड़ा थक जाते हैं। तो उन्होंने बोला, करण आप जाके क्या मेरे लिए डियर स्किन ले आएंगे, मैं उसका तकिया बना लूंगा। तो करण ने कहा, कहाँ हम ढूंढेंगे? गुरुदेव, आप मेरी ही थाई पे, मेरी ही जांघ पे सिर रख के आप सो सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा, आप आराम से विश्राम कीजिए। उन्होंने भी कहा ठीक है। सो वो उसकी जांघ पर सिर रख के सो जाते हैं। करण बिल्कुल एक डिवोटेड डिसाइपल की तरह बिल्कुल हिलते नहीं, बट एज पर नेचर एक वहां पे बिच्छू आता है, वो आके करण की थाई पे बहुत ही जोर से काट लेते हैं। अब वो गुरु की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। उनकी थाई लहूलुहान हो चुकी है, वो दर्द से करा रहे हैं, आंखें बंद हैं, मगर हिलते नहीं है। जब परशुराम जी की नींद खुलती है, वो आंख खोलते हैं और देखते हैं कि ये तो लहूलुहान हुए बैठे हैं और इन्होंने कुछ बोला भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला। तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं। पहले तो घबराते हैं, फिर उनके मन में क्वेश्चन आता है और वो करण को देख के बोलते हैं, इतनी पीड़ा सहने की क्षमता एक ब्राह्मण में नहीं हो सकती। सच बताओ तुम कौन हो? ये एक क्षत्रिय ही है जो इतनी पीड़ा सहकर भी कुछ नहीं बोलता। करण चुप थे। ये उनके टेस्ट का एक चरण सीमा आ चुकी थी। उस समय करण ने अपना झूठ स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे वो झूठ नहीं बोलता तो आप मुझे विद्या नहीं देते, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। मेरी इंटेंशन इस विद्या को गलत तरीके से प्रयोग करने की नहीं है, मगर मैं हेल्पलेस था। परशुराम जी को बहुत बुरा लगता है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने बोला कि तुमने मुझसे सिर्फ झूठ नहीं बोला है करण, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। आज एक गुरु शिष्य के परंपरा पे घात करी है। परशुराम जी के मुख से एक श्राप निकलता है करण के लिए। जिस समय तुम्हें इस ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय ये ज्ञान तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम इस ज्ञान को भूल जाओगे। करण ने ये श्राप को अच्छे से स्वीकार किया और दंडवत किया, प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े। तो यही होता है जब महाभारत का युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और करण का रथ जो मिट्टी में दब जाता है और अर्जुन उनके सामने होते हैं,
जब उनको ब्रह्मास्त्र चलाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय वो उनका मंत्र उनके जहर में से निकल जाता है और उससे उनकी अंत भी हुआ। सो इट्स अ वेरी डीप स्टोरी, वेरी वेरी डीप स्टोरी फॉर अ सीकर। जो मेरी रिफ्लेक्शन थी इस स्टोरी के लिए वो मैं शेयर कर सकती हूँ। मुझे पहले तो ये लगा कि ये स्टोरी सिर्फ शास्त्र या ज्ञान की तो है ही नहीं, इट इज अबाउट गुरु शिष्य रिलेशनशिप और उनके संबंध और उनके विश्वास की कहानी है कि गुरु हमें जब ऑब्जर्व करते हैं ना, एंड वी बिकम अ सीरियस सीकर, या फिर एक डिसाइपल जब इस स्टेज पे पहुंचता है कि जहां पर गुरु को विश्वास होने लगता है कि नाउ आई कैन ट्रस्ट माय डिसाइपल, वो अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, अपना तप, सब कुछ। और क्या मांगते हैं? सिर्फ विश्वास कि ये शिष्य बाहर जाके इस ज्ञान को मिसयूज नहीं करेगा, अपने लिए यूज करेगा, एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अदर पीपल। सो गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं ना, गुरु तो अपना जीवन दे देते हैं हमारे लिए, जो उन्होंने तब से एकत्रित किया होता है वो सब दे देते हैं। और एक और पॉइंट बहुत अच्छा मुझे इसमें लगा कि सीखने लायक ये है कि गुरु के सामने हर समय सच बोल देना चाहिए। वो इन सब चीज से ऊपर है। ही इज नॉट अ टीचर, ही इज अ गुरु। वो हमें जज नहीं करते। जब करण ने भी सब कुछ पा लिया, उनको जो श्राप मिला, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है? देखो, परशुराम जी ने उनको अपना सारा ज्ञान दे दिया, वो तो नहीं छीन सकते थे ना, बट उसमें से क्या निकला? उस ज्ञान में से उन्होंने एक पोर्शन में निकाल डाला। वो क्या था? आशीर्वाद। कि अगर गुरु के ज्ञान में आशीर्वाद नहीं है तो उस ज्ञान का भी कोई फायदा नहीं है। सबने सबको तो दे दिया, ठीक है, कर लो यूज, मगर जब मेरा आशीर्वाद ही नहीं है तो तुम कैसे उसको यूज करते?